माधव? बुआ जी, दान पीठ का सारा सामान बड़े वाले कमरे में रख दिया है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भाभी भी तैयार हो चुकी है, बस आपका इंतजार है। तुम चलो, मैं पूजा करके आती हूँ। अच्छा बुआ जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा तमेव बुद्धि च द्रविणं तमेव सर्व मम देव देव। हे प्रभु, इस घर को बुरी नजर से बचाना, सदा सुख शांति रखना प्रभु। नमस्ते मालकिन। नमस्ते नमस्ते। बैठ। बहू, बहू। आइस। सदा सुहागन रहो बेटी। ईश्वर तुम्हारी गोद बेटे से भर दे। माधव, ये ईश्वर भक्तों को अपने हाथ से दान दक्षिणा दो और उनका आशीर्वाद दो। जी आओ। जी। आओ। दूधा ना पितो को लो। भगवान करे आपके घर में चांद से बेटा जी। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। भगवान करे धन बरसे तुम्हारे आने। बस करो भाइयों, बस करो। आप सभी की दुआओं से इस घर में सब कुछ है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि इस घर की खुशियां हमेशा बनी रहे और ये दान धर्म का सिलसिला कभी खत्म ना हो। ये तो आपका बड़ा पाना रहा है बाबू। सदियों से चली आ रही पुरखों की इस परंपरा को आपने आज भी जिंदा रखा है, वरना आज के जमाने में तो लोग दान दक्षिणा को जैसे भूल गए हैं। आप धन्य रहे बाबू। ऊपर वाले की दुआ है। भगवान करे आप सदा सुखी रहो। जी। नमस्ते सरोजिनी देवी। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाउ इज माय पेशेंट? फाइन सर। आइए डॉक्टर साहब, अंदर चल। चलो। अरे भाई, बच्चा तो बहुत एक्टिव है, हैं? कीप स्माइलिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर राज। शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूं, आप मंगवा लीजिए। और कितना समय लगेगा डॉक्टर साहब? अरे दिन तो पूरे होने दीजिए। मैं मानता हूं कि खुशियां मनाने के लिए आप बहुत बेचैन हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार ही तो नहीं होता डॉक्टर साहब। बरसों इस खुशी का इंतजार किया, बच्चे की किलकारियां सुनने का इंतजार। मैं तो कल ही जाऊंगी भृगु महाराज के पास। भृगु महाराज? ये भृगु महाराज कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भृगु शास्त्र के जरिए ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। भृगु शास्त्र? ये भृगु शास्त्र क्या है? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आपका नाम क्या है? आप तो जानती हैं। फिर भी बताइए। डॉक्टर ब्रिजमोहन पांडे। आपके पिता का नाम? डॉक्टर राजमोहन पांडे। उनके पिता का नाम? केदारनाथ पांडे। और उनके पिता का नाम? वो तो मैं नहीं जानता। ये भृगु शास्त्र आपको बता सकता है। भृगु शास्त्र में लिखा हुआ है कि कौन सी जीव वस्तु कब जन्म लेगी, कहां जन्म लेगी, विश्व में कितने लोग आएंगे, कितने जाएंगे, आने वालों का बचपना कैसा होगा, बड़े होने पर वे क्या करेंगे, किस गोत्र में किस समय उनके विवाह होंगे, उनसे कितनी संतानें होंगी, संतानों की जन्म कुंडली में अच्छा समय कब आएगा, बुरा समय कब आएगा, अशुभ समय को दूर करने के लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने होंगे। ऐसी ही बहुत सारी बातें जो असंभव लगती है पर सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है। समझे डॉक्टर? कुछ समझ में आया आपको भृगु शास्त्र? आपका भृगु शास्त्र भी डॉक्टर की तरह लगता है,
जैसे हम मुर्दों का पोस्टमार्टम करके उनके मरने का कारण जानते हैं, वैसे ही भृगु शास्त्र में भी है, जो वर्षों हुए जन्मों की और आने वाले जन्मों की हमें जानकारी देता है। न सिर्फ जन्मों की बल्कि मौत की भी जानकारी देता है। आदमी कहाँ, कब और कैसे मरेगा ये भी बताता है। वाकई सरोजिनी देवी, भृगु शास्त्र एक ना यकीन करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी यकीन के लायक है। आपसे बातचीत करके इस बात का पता चला कि आज के जमाने में भी एक ऐसा साइंस है जो हमारी काफी समस्याओं को हल कर सकता है। मुझे और एक पेशेंट को देखना है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्ते। हाँ। माधव, हमारा सामान तैयार करना, कल सुबह हम गुरुकुल जाएंगे। प्रणाम माते, गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए पधारिए, आइए आइए माते। आइए माते, पधारिए पधारिए, विराजिए। सेवक, माते का जलपान से स्वागत कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मेरे हृदय में छिपी जिस खुशी को लेकर मैं आपके पास दौड़ी हुई आई हूँ, वो आप सुन लीजिए। मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। क्या बात है माते, बिना संकोच कहिए। महाराज, बरसों बाद हमारे घर में संतान होने वाली है। मेरे भतीजे की आने वाली संतान की कुंडली में क्या लिखा है वो जानने मैं आपके द्वार पर आई हूँ महाराज। अरे ओ माते, क्या नाम बताया आपने आपके भतीजे का? राजभल्ला। राजभल्ला। उनके पिता का नाम विष्णु कुमार भल्ला था? जी महाराज। अब आपके परिवार के बारे में क्या बताऊं माते? आपका परिवार तो 300 साल पुराना है। आपके पूर्वज महान हस्तियां थी। आपके परिवार में जन्म लेना सौभाग्य की बात है और आप भी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि आपने आपके पूर्वज के रीति रिवाज को कभी नहीं तोड़ा, दान पुण्य की धारा को कायम रखा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार पे हमेशा कृपा दृष्टि रखे। आपके भाई विष्णु कुमार भल्ला का देहांत 62 वर्ष की आयु में हुआ। उसका पुत्र आपके आशीर्वाद के बगैर कोई कार्य नहीं करता। बड़ा आदर करता है वो आपका, और आप भी उसे बेटे जैसे प्यार करती है। उसका बचपन सुख और सुविधा में बीता है। उसकी पत्नी यानी आपकी पुत्रवधू। क्या बात है महाराज, आप रुक क्यों गए? आगे बोलिए ना। असंभव, असंभव माते, आपके पुत्रवधू की होने वाली संतान माघ अमावस की रात को होगी। बालक के रूप में जन्म लेने वाला बच्चा। क्या हुआ महाराज? माते, वो शैतान होगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं, कह दीजिए कि झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है। अभी अभी तो आपने कहा था कि हमारे परिवार में महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। हमारे परिवार में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, फिर ये क्यों? नहीं नहीं, ये न्याय नहीं है, अन्याय है महाराज, अन्याय है। माते, ये मैं नहीं, भृगु शास्त्र कह रहा है। पर क्यों? हमारे परिवार में ही क्यों? यदि संभव होता तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे देता, लेकिन मेरे लिए अभी असंभव है, क्योंकि इस शास्त्र के 4 पन्ने गायब हैं।
आने वाला बच्चा बदी का सरदार होगा, उसके साये में मौत पलेगी, उस पे अच्छाई का ग्रहण होगा और सच्चाई का अंधेरा, उसकी आंखों में झूठ का तेज होगा और माथे पे बुराइयां। पैदा होते ही उसमें शक्ति बढ़ती जाएगी, वो लोगों में बर्बादी फैलाएगा। और माते, माघ अमावस का गहरा अंधेरा कब होता है पता है? कल महाराज, कल माघ अमावस है, पर इसका कुछ तो उपाय होगा। क्यों नहीं है ना माते, जहां धूप होती है वहां साया भी होता है, जहां आग होती है वहां पानी भी होता है। यही तो प्रकृति का नियम है। अगर यह बच्चा 12 बजे से पहले पैदा हो गया तो संतात्मा होगा, ईश्वर का प्रकाश उसके चेहरे पर प्रकट होगा, सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक होगा, उसमें 100 गुण होंगे, वो माँ बाप का आदर करेगा, परिवार को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा, परिवार को सफलता के शिखर तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर वो बच्चा रात को 12 बजे या 12 बजे के बाद पैदा हुआ तो? नहीं महाराज, वो बच्चा 12 बजे से पहले ही पैदा होगा, पहले ही पैदा होगा। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, उसी में ही ध्यान लगाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों की प्यास बुझाओ, प्रार्थना करती रहो। अगर उसने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ होगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। माधव, माधव। अरे बुआ जी, आप गुरुकुल से आ गई? जाओ सामान निकालो। सुनो, राज कहाँ है? वो तो पुणे गए हैं। पुणे? अमावस्या की रात को? एक जरूरी काम आ गया था, उनको फौरन जाना पड़ा, टेलीफोन लिखवा के गए हैं। कह रहे थे कोई जरूरी बात हो तो फोन कर देना। हाँ, और बहू? बहू ऊपर अपने कमरे में है। मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाइए। इसी वक्त? अच्छा, माधव, तुम राज को पुनः फोन करो कि एकदम अस्पताल पहुंचे। उठो बेटी, उठो। धीरज रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो बेटी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो। हे भगवान। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आते ही होंगे अभी, हिम्मत रखिए। How are you, young lady? Huh? Everything will be all right. Don't worry, okay? Nurse, blood pressure. नॉर्मल सर। बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल सर। देखा, सब कुछ ठीक ठाक है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ओके? मुस्कुरा दो, चलो चलो चलो। दैट्स गुड, दैट्स गुड। डिलीवरी के वक्त मुझे बुला देना। अगर ये बच्चा 12 बजे से पहले पैदा हो गया तो संतात्मा होगा, ईश्वर का प्रकाश उसके चेहरे पर प्रकट होगा, सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक होगा, उसमें 100 गुण होंगे, वो माँ बाप का आदर करेगा। अगर वो बच्चा रात को 12 बजे या 12 बजे के बाद पैदा हुआ तो वो शैतान होगा, शैतान होगा, शैतान होगा।
सरोजिनी देवी, जी। आप बिल्कुल घबराइए मत। शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। डिलीवरी नॉर्मल होगी। आपको कुछ पेपर साइन करने हैं। अब डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आइए, मेरी कैबिन में आइए। आप समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब, वो बच्चा 12 बजे से पहले पैदा हो जाना चाहिए। कुछ भी कीजिए आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगी, मगर डिलीवरी 12 बजे से पहले होनी चाहिए डॉक्टर। आप कैसी बात कर रही है मैडम? इस दुनिया के तमाम काम इंसान कर सकता है, लेकिन किसी की पैदाइश या मौत का वक्त तय नहीं कर सकता। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आप मेरी माफी मत मांगिए, मैं आपकी माफी मांगती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, आप कुछ भी कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, मगर बच्चा 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए डॉक्टर, पहले। देखिए मैडम, ऐसी परिस्थिति में ऑपरेशन करना रिस्की साबित हो सकता है। ऑपरेशन के लिए पेशेंट को बेहोश करना पड़ेगा, उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। मुमकिन है कि ऐसी परिस्थिति में मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मेरी मजबूरी समझिए, मेरे पर मेहरबानी कीजिए। अगर बच्चा 12 बजे से पहले पैदा नहीं हुआ तो उससे भी खतरनाक बात हो सकती है। आप जिद कर रही हैं मैडम, ठीक है, लेकिन अगर बच्चे या मां को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप रहेगी। मुझे मंजूर है। Gloves, please, sister. Please, doctor. Just bear for a few minutes. Everything will be all right, okay? राज बेटे तू आ गया? बहू बुआ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओम ददपुरुषाय विद्महे महादेवाय धियो महाधन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धियो महाधन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है। यस डॉक्टर। एनेस्थीसिया। माय गॉड। हे राम, ये क्या हो गया? जय हलाको, जय हलाको, जय हलाको। महाराज ने अपनी आंखें खोल दी। परसों की साधना के बाद महाराज ने आंखें खोल दी। महाराज की जय हो। महाराज ने आंखें खोल दी, जरूर कोई शुभ कारण होगा। समय बहुत निकट है। अंधकार के राजा, बदिकाल के सरदार, हम सबके पालनहार, शैतानी शक्ति के रचनाकारक हलाकू अपना पुनर्जन्म लेने वाले हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं, मैं उन्हें देख रहा हूं। स्वागतम महाराज, स्वागतम। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, नगाड़े बजाओ, बजाओ। सॉरी सरोजिनी देवी, हमने तो ऑपरेशन की पूरी तैयारी रखी थी, लेकिन बिजली चली जाने से अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब डिलीवरी अपने समय से ही होगी। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। एक्सक्यूज मी,
लाख लाख शुक्र, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। मुबारक हो, लड़का हुआ है। ऐसा लगता है भगवान का अवतार है। अरे वाह, सुंदर, अति सुंदर। ये तो सचमुच ही भगवान का अवतार है। राज, राज देख अपने बच्चे को। मैं दादी बन गई, मैं दादी बन गई। मेरी बहू ने कितने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटो, गरीबों को दान करो। मैं दादी बन गई। हाँ बुआ, मिठाइयाँ बांटेंगे, दान करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। डोंट वरी। बांटते वक्त हमें मत भूलिएगा मिस्टर राज। आपको कैसे भूल सकते हैं? इतने सालों के बाद हमारे घर में खुशी का इतना बड़ा मौका है। थैंक यू वेरी मच। माय गॉड, ये तो दोबारा लिवर पेन शुरू हुआ है, लेकिन दूसरे बच्चे का तो इंडिकेशन था नहीं, तो ये कैसे हुआ?